दोस्तों, आज की कहानी है। आसाम में मेरे परिचित कम हैं। पति के कलीग्स के अलावा बस कुहू ही थी जो मेरी सहेली थी। इंदौर में एक हॉस्टल में हमने 3 साल रूम पार्टनर बनकर बिताए थे। सहेलियां राजदार भी थी हम। शादी के बाद भी फोन और खातों के माध्यम से हम जुड़े रहे। मेरे पति की पोस्टिंग आसाम हुई तो मुझे तसल्ली हुई कि कुहू यहाँ है। दरवाज़ा खुला तो कुहू खड़ी थी। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे भागते देर नहीं लगी कि वह बहुत रो चुकी है। उसे देखते ही मैं बोली, कुहू, तुम्हारे पति उमंग सच कहते हैं कि तुम्हारी आंखें रोने के बाद बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। कुहू की आंखों के कोर भीगे थे। बात बदलती हुई बोली, आओ जूही, देर हो गई, चलो पहले खाना खाते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बात क्या है कुहू? अरे कुछ नहीं यार, आज मैंने एक वायरस को ख़त्म कर दिया जो मेरी लाइफ की विंडो को खा रहा था। बस उसी की पार्टी समझ लो। बात बिंदास तरीके से शुरू की थी, लेकिन ख़त्म करते करते उसका गला भर आया। मैंने धीरे से पूछा, पराग की बात कर रही हो तुम? उन दोनों के बीच कैसा संबंध था? इससे दोनों ही अनजान थे, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने दोनों को बरसों तक जोड़े रखा। कुहू की तो हर बात अनूठी थी, सुंदर नहीं थी, लेकिन गजब का चुंबकीय आकर्षण था उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में। जो एक बार देख ले खो जाए उनमें। शरारती और चंचल थी, बस हंसना हंसाना। इसी हंसी मजाक में एक दिन दोपहर में यूं ही फोन घुमाने लगी। एक नंबर लगा तो बोली, हेलो। दूसरी ओर से एक सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाली पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। कुहू उससे ऐसे बातें करने लगी जैसे पहले से उसे जानती हो। कुछ देर बातें करने के बाद बोली, अच्छा पराग, आपसे फिर बातें होगी, अभी फ़ोन रखती हूँ। बाद में वह मेरे पास आई और बोली, यार आज तो मज़ा आ गया। पहली बार किसी लड़के से बात की है। तुझे कैसे पता कि वह लड़का ही था? तूने शक्ल तो नहीं देखी? मैंने उसे डांट दिया। कुहू बोली, अरे उसने तो ही बताया कि वह वकालत कर रहा है, तो फिर लड़का ही हुआ ना। कुहू पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ती कम थी, लेकिन नंबर अच्छे लाती थी। मगर मैं ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कम मार्क्स लाती थी। इस घटना के बाद तो पराग से फ़ोन पर बातें करने का सिलसिला ही चल निकला। एक दिन पराग को उसने हॉस्टल बुला लिया। चेहरे पर खुशी के साथ थोड़ी घबराहट भी हुई थी। हॉस्टल की आया ताराबाई ने आवाज़ दी, कुहू, मेहता आपसे कोई मिलने आया है। सुनते ही वह दौड़ी और पीछे पीछे मैं भी भागी कि देखूं तो वह भाग्यशाली है कौन। पराग की कुछ घबराया संकुचाया था। गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें और घुंघराले बाल। वह सचमुच सुंदर था। वे दोनों हॉस्टल में एक पेड़ के नीचे आमने सामने बैठे थे। पहली मुलाकात थी, दोनों ही नर्वस थे। आखिर कुहू ने ही चुप्पी तोड़ी। पराग के हाथ पर बने एक बड़े से काले निशान के बारे में पूछते हुए, यह निशान कैसा है? ग्रीस लग गया है या जल गया है? पराग के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। यह मेरा बर्थ मार्क है। पहली मुलाकात औपचारिक ही रही। मैं संगीत की शौकीन थी, लेकिन कुहू को खास दिलचस्पी नहीं थी संगीत में। एक दिन वह दोपहर की नींद ले रही थी कि ताराबाई ने फिर आवाज़ लगाई, कुहू, मेहता आपके लिए फ़ोन है। कुहू हड़बड़ी से उठकर भागी। लौटी तो जोर जोर से हंस रही थी। बोली, आज तो पराग ने फ़ोन पर गाना भी सुनाया। आवाज़ अच्छी है उसकी, साथ में मूवी चलने को कह रहा था। यार अकेले तो मुझे डर लगता है, तू भी चलना साथ में। खैर मैंने अच्छी सहेली होने का फर्ज निभाया। मूवी के बाद मैंने कुहू को छोड़। कुहू, मूवी के दौरान पराग ने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि नहीं?
मेरी बात पर वह हैरानी से बोली, अरे वह रोमांटिक मूवी थी, भूतहा फिल्म नहीं जो वह डर कर मेरा हाथ पकड़ता। मुझे उसकी मूर्खता पर हंसी आई। एक दिन कुहू बोली, जूही यह पराग किसी दिन जरूर बड़ा गायक बनेगा। आज उसने मुझे फिर से गाना सुनाया। मैंने उसे धीरे से टटोला, कुहू तुम्हें प्यार वार तो नहीं हो गया है ना? मेरी बात पर वह खिलखिलाई, जूही प्यार का चक्कर अपने बस का नहीं। प्यार है क्या? बस एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा चल यार, भूख लगी है। एक समय शुरू हुए और धीरे धीरे खत्म भी हो गए। कुहू के पेपर्स मुझसे पहले खत्म हुए। वह अगले ही दिन घर जाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह 7 बजे उसकी बस थी। मेरे साथ मेरी एक सहेली बिंदु भी उसे बस स्टॉप तक छोड़ने पहुंची। वहां पराग भी था। चलते समय उसने बिंदास तरीके से हम तीनों के हाथ मिलाया और बस में बैठ गई। कुहू बीते दिनों में डूबी हुई मुझसे दिल की बातें शेयर कर रही थी। जूही एक बात कहूँ, मैं उस दिन उसी बस स्टैंड पर खड़ी रह गई, उसका हाथ थामे। मैं वहां से कभी जा ही नहीं पाई। पराग से हाथ मिलाते हुए जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में मुझे वह दिखा जिसे शायद आज तक मैं नहीं देख पाई थी। इसके बाद मैंने उसे अपनी सगाई की खबर दी तो भी उसका चेहरा उतर गया था। तब मुझे लगा कि शायद यह प्यार का कोई एहसास है। चल चाय पीते हैं। जूही कुहू चाय बनाने रसोई में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई और पूछा, अच्छा कुहू इसके बाद तुम कभी मिली पराग से? हाँ, फेसबुक पर। वह बताने लगी। हॉस्टल से घर आने के कुछ समय बाद ही मेरी शादी उमंग से हो गई। उमंग जैसा जिंदा दिल इंसान पाकर मैं खुश थी। उसके जीवन का फलसफा है, जियो और जीने दो। पार्टी मौज मस्ती और घूमने फिरने का शौकीन है उमंग, लेकिन बिना मेरे कहीं नहीं जाता। हम कई बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। बेटे को हॉस्टल में डाला है ताकि हमारे साथ उसकी पढ़ाई खराब न हो।